जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरी जो आवाज़ है आप लोगों को थोड़ा क्लियर रूप से नहीं सुनाई दे रहा होगा। इसका रीज़न यह है कि जो हमारे कलर में माइक लगा हुआ करता था वो माइक क्या हो गया है, टूट चुका है। तो इसीलिए हम दूसरे माइक को ऑर्डर कराए हैं। वो जब आ जाएगा तो हम माइक लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप लोगों को आवाज़ क्लियर रूप से सुनाई देगी। अभी हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर रूप से नहीं पहुँच रही होगी, शायद, ये तो हम नहीं जानते हैं। शायद अगर नहीं पहुँच रही होगी तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे द्विघात बहुपद के शून्य का मूल कैसे निकाला जाता है। देखिए, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये शून्य का मूल निकालना आपकी 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में करीब करीब 2 नंबर में पूछी जाती है। भले अंक इधर उधर कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन नियम प्रोसेस सब वही रहता है बनाने का। बस ये कि यदि समझ जाते हैं, आप जान जाते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि सभी को हेल्प कर सकते हैं। एक समझ जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो समझ जाते हैं। मेन है कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो सभी को हल कर सकते हैं। देखिए, शून्य का मूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले शून्य निकालने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है जीरो। यहाँ पे लगाया जाता है जीरो। जीरो अर्थात शून्य। शून्य लगाया जाता है तभी जाके शून्य निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। देखिए, अब क्या करना होता है, जो x है इसका गुणांक हो जाता है। गुणांक मतलब होता है इसके गुणा में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, उसको गुणांक खोजा जाता है, तब जाके इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसका गुणांक तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मान के चलिए 1 है। अब ये लास्ट वाला 1 से लास्ट वाला में क्या कर दिया, फर्स्ट वाला 1 से लास्ट वाला में क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। अर्थात 1 से 8 में क्या कर दिया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा। यानी 8 से 1 में गुना करेंगे तो ये 8 ही होगा, कोई बदलेगा तो नहीं। अब क्या करना होता है, इसको हम तोड़ेंगे। 8 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे इसलिए ताकि हमको लाना है कितना, 2। लाना है कितना, 2। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने का अर्थ, हम अगर 8 ले आना चाहें तो कैसे ला सकते हैं, तो 4 गुना 2 करके 8 ला सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं 2 गुना 4 करके 8 ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है, या हम ये कर दें कि ये गुना 8 कर दे तो 8 आ सकता है, या 8 गुने 1 कर दे तो 8 आ सकता है। तो ये सही करके हम इसको तोड़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हमको चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि इतना करने के बाद से हमको लाना है 2x लाना है। तो इसको क्या करेंगे, कैसे करके हम जोड़ के लाए, चाहे घटा के लाए, चाहे गुना करके लाए, कुछ भी करके ला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम चिन्ह क्या है, माइनस का है, यहाँ पे क्या है, माइनस का। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करके ही क्या करेंगे, हम 2 लाएंगे। माइनस करके क्या लाएंगे, 2। तो आप सोच के देखिए, किसमें से किसको घटाइएगा तो 2 मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 4 में से -2 कीजिएगा तो आपको 2 मिल सकता है। तो अब जाके ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। क्यों, देखिए थोड़ा सा इधर करके देखते हैं। यहाँ पे कर देते हैं x²। यहाँ पे माइनस है तो जो करते हो माइनस रख देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा, ये जो है हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, 4x कर दे रहे हैं, 4x कर दे रहे हैं। अब घटाना है, क्यों घटाना है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन रहेगा वही करना है। यदि यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम प्लस करके लाते, यदि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम माइनस करके लाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ के साइन के अकॉर्डिंग चलना होता है। यदि वहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके लाना होता है, माइनस का साइन है तो माइनस करके ही लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है इसीलिए हम क्या करके लाएंगे, माइनस करके लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 में से यदि हम 2 घटा देते हैं, 2x घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमको 2 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। -8 है तो -8 बराबर 0 है तो 0। इसको जो का त्यों लिखे है, इसको तोड़े है, इसके अकॉर्डिंग तोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। इतना करने के बाद से x² है तो x² रहने देते हैं, माइनस है तो अंदर करते हैं। ये माइनस जाएगा अंदर तो 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। अब -8 है तो 8 बराबर 0 है तो 0। इतना करने के लिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए, फिर से एक बात बता दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर रूप से समझ में होती चली जाए। देखिए, यहाँ पे क्या किया है, माइनस है तो माइनस रखे हैं, यहाँ पे माइनस को जब रखे तो -4x हो गया है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2x हो गया है। -8 है तो 8 ही है, बराबर में 0 है तो
जीरो ही है। इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। क्यों, देखिए अगर 4 -4 में से +2 -4x में +2x को जोड़ेंगे तो हमको -2x मिल जाएगा। वही चीज़ें बस इसको तोड़े हैं, बस इसको क्या किए हैं, तोड़े हैं, वही चीज़ें हैं भाई। 4 रुपये कर्ज में है और 2 रुपया तुम्हारे पास हो गया या हमारे पास हो गया, तो 2 रुपया यदि देंगे तो फिर भी हम 2 रुपया कर्ज में रहेंगे, वही की यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये 2 भागों में बांटेंगे, पहला भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा। हम इन दोनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में है। ओवेनिस्ट या कॉमन उसी को बोला जाता है जो दोनों में उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, उसी को ओवेनिस्ट या कॉमन बोला जाता है। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसमें देखते हैं तो x है, इसमें भी देखते हैं तो x है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 x है, क्योंकि x गुने x क्या होता है, x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लिए है तो यहाँ पे केवल 4 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। देखिए यहाँ पे है x स्क्वायर, तो यहाँ पे एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक x बचेगा। यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो कितना बचा है, 4 बचा है। सेम प्रोसेस यहीं पे करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 यहाँ पे है और x माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कहोगे मास्टर तुम पागल हो गए हो क्या, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे है, लेकिन इसमें कहाँ से 2 दिखाई दे रहा है तुमको, 8 है तो 2 कहाँ से कॉमन ले लोगे भाई, 8 को तोड़ोगे ना तो 2 आ ही जाएगा। आप तोड़ के देख लेना भाई, देखो यहाँ पे हमने 8 के कईयों बार तोड़ा है तो इसमें एक बार 2 मिला है हमको, तो 8 में 2 होता है, मल्टीपल करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2x हो जाएगा, गुना होगा तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों में क्या हो गया, कॉमन। देखना यदि आप सही बनाते होगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का मैच करेगा, ये दोनों का क्या होगा, मैच करेगा। यहाँ पे देखो x-4 है, यहाँ पे x- क्या है, 4 है। अब इन दोनों में से क्या कर लिया जाता है, इसके बाद से किसी एक को लिख लिया जाता है, किसी एक को क्या कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। यहाँ पे क्या करें, हम पहले इसको लिख लेते हैं, x+2 को लिख लेते हैं। उसके बाद से इन दोनों में से किसी एक को लिख लो भाई, x-4, अब बराबर में लगा दो 0, यहाँ भी लगा दो 0, क्योंकि 0 जैसे है वैसे एग्जिट चलते हुए आएगा। अब इतना करने के बाद से क्या करते हैं, ये 0 दोनों को बारी बारी से देते हैं, x+2 बराबर 0 और यहाँ पे दे देते हैं x-4 बराबर 0। इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। और तब करके आपको मूल या शून्यक मिल गया बाबू 2 गो, मूल या शून्यक मिल गया क्या गो, 2 गो, -2 और 4। यही होता है आपका एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।